अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ में हूँ आपका मेज़बान और साफ़ अली ख़ान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इचरा लाहौर में, उस अपार्टमेंट के बाहर जहाँ 21 साला संगदिल माँ रिदा ने अपनी 3 बच्चियों के गले काट दिए। यह अफसोसनाक वाक़या क्यों पेश आया, क्या वजह थी, कौन कौन इसमें शामिल था, आज के प्रोग्राम में पकड़ होगी इसी अफसोसनाक और दिलखराश वाक़ये में। चंगे भले थी उन्होंने हथ चुरिया दिनों में आती उन्हें जिम्मे टूटी उन्हें गल की बच्चे ने आप मारी उन्हें अल्लाह ने कलाना साढ़े बच्चे ने आप मारी बच्चे ने की है ताला आप लाग गए थे, आप आगे खोले अंदर कोई भी नहीं थी, कोई और रास्ता भी नहीं, कोई रास्ता नहीं, जाके देख सकते हो, कोई रास्ता नहीं, तुम देख सकते हो। एक संगदिल माँ ने अपनी मासूम नन्ही 3 बच्चों के गले काट दिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इचरा में, लाहौर में, और उस बिल्डिंग अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पे ये दिलखराश वाक़या पेश आया। पहले आपको अंदर लेके चलते हैं, यहाँ एनी शाहिदीन से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको दिखाते हैं जिस बिल्डिंग में इस सारा ये मामला पेश आया। ये दूसरे फ्लोर पे ये वाक़या पेश आया और ये अपार्टमेंट्स वाली ये बिल्डिंग है। आपको कैसे पता लगा? आपने सबसे पहले सुना FIR 15 पे कॉल की थी? वो मेरे साथ दुकानदार ने, मुनीब ने कॉल की थी 15 पर। अच्छा, तो हम सब इधर कोई ऊपर आ नहीं रहा था भाई, आप सबसे पहले ऊपर आए थे? हम, हाँ जी, हम ये 4-5 दुकानदार ऊपर आए हैं, हम इधर अंदर गए हैं। आप ऊपर आया तो क्या हुआ? यहाँ पे अंदर डेड बॉडी, ये वाला दरवाज़ा खोला? हाँ जी, ये वाला दरवाज़ा खोला है, अंदर डेड बॉडी पड़ी थी। कहाँ पे? इधर ही बेड पे पड़ी थी? ज़मीन पे? एक बेड पे थी, 2 ज़मीन पर थी। अच्छा, तो हम आए हैं, वो कहते हैं जी आप लोग चले जाएं, हमने कोई FIR नहीं करवानी। पुलिस वालों ने, हालांकि इसकी वाइफ को के साथ जरब भी हुई है क्यों? कि आपने पूरे पंजाब में इतना बड़ा बकुआ डाल दिया और आप पुलिस केस नहीं करना चाहते। अच्छा, तो अब ये पुलिस को ही पता क्या मामला है, क्या चक्कर है। बहरहाल जो सा रमज़ान था वो इंतहाई शरीफ इंसान था। अच्छा, आप ऊपर आए, आप यहाँ अंदर रहते हुए आपने क्या देखा कि बच्चियों की डेड बॉडी पड़ी हुई? हाँ जी, मेरे अंदाजे से ना भाईजान वो पहले ही मतलब कि मर्डर हो गया था। कब हो गया? तकरीबन 1:45 बजे पता चला है। तो मर्डर जो सा ना वो सर तकरीबन 11 बजे हुआ है। 1:45 बजे नीचे शोर मच गया। अच्छा, तो फिर हम सब ये दुकानदार आ गए। ये बच्चा भी, इसका भी ऊपर फ्लैट है। अच्छा, ये तकरीबन इसके आपने क्या सुना, क्या देखा बच्चे? मैं तो स्कूल गया हुआ था, जब स्कूल से आया तो नीचे रश था। पहले हाँ। मुझे वो ऊपर नहीं आने थे पुलिस वाले। अच्छा, वो कहते थे कि ऊपर नहीं आना। जब मैं ऊपर आया तो मैंने ये सुना फिर इधर। मैं लड़ाई फिर- झगड़े की आवाज़ें आती थी आपको? पहले अक्सर होती थी, कभी कभार। अच्छा, लड़ाई झगड़े होते थे, शोर शराबा सुनते थे आप? तो बच्चे बाहर आती थी, खेलती थी? हमारे घर ऊपर आते आते अक्सर। अच्छा, बच्चों की वालदा भी आती थी? जी, तो कैसी थी वो, उसका कैसा मिलना उनकी जुलना? वादा तो बहुत अच्छी थी। ऊपर हमारी मम्मा से उनकी सही ताल्लुका था। दोस्ती थी? जी खौफ खराज फैला हुआ इलाके में, जी हाँ जी लोग डरे हुए हैं, जी उदास है। जी। क्या हुआ ये? पता नहीं माँ कैसी थी जिसने बच्चों को मार आपको दिया। लगता है कोई नॉर्मल माँ अपने बच्चियों को ऐसे गला काट? नहीं, माँ तो बच्चों के लिए पता नहीं क्या कुछ करती है, और ये कैसी माँ थी जिसने बच्चों को मार दिया। ऐसे क्यों हुआ? मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद परेशान रात की गुमसुम हो सुन के। आप लोग मतलब सदमे में, जितने भी हाँ लोग जी, सुन रहे हैं। परेशानी में। नहीं, एक माँ कैसे कर सकती है? वही मैं कह रही हूँ कि इतनी जालिम माँ थी जो हस्बैंड के साथ लड़ी है तो उसने बच्चों को ही ख़त्म कर दिया। अगर बाप के पास भी बच्चे होते तो इसे मिल ही जाने थे, दुनिया में तो होने थे ना। आपके घर कब से उनका आना जाना था? हम यानी कि 2 साल से इधर रह रहे हैं। अच्छा, तो 2 साल से आना 2 जाना था। साल में वो तकरीबन कोई आई होगी और 10 बार आ गई होगी। मोबाइल यूज़ करती थी? टच मोबाइल यूज़? हाँ जी, टच उसके पास टच मोबाइल रखा हुआ था? है था उसके पास। अच्छा, आपकी मतलब अच्छी दुआ सलाम थी, लाइक थी उसके साथ, तो आपको कैसी लगती थी? मुझे देखने में ऐसी नहीं लग रही थी कि ये ऐसा जुल्म हो जाएगा। ना हमने कभी देखा, ना हमने कभी सोचा ही था। पढ़ी लिखी थी? पढ़ी लिखी थी? कितना पढ़ी थी? पता नहीं, ये नहीं पता। मतलब बोलने चालने से पढ़ी लिखी मालूम होती हाँ थी? जी, जॉब भी करती रही है। जॉब कहाँ करती थी? पता नहीं, बाहर कहीं करती किसी थी। के घर काम सफाई वगैरह करती थी या नहीं नहीं, किसी वो कॉर्पोरेट ऑफिस किसी में? होटल में मेरा ख्याल काम करती थी। किसी होटल में काम करती इसके थी? मियाँ की टांग टूटी थी जब ना। एक्सीडेंट हुआ उसके बाद? हाँ जी, तो वो फिर
उधर काम करती उससे थी। पहले घर से नहीं निकलती? नहीं, उससे पहले नहीं निकलती थी, घर में रहती। उससे पहले तक मामला ठीक थे? हाँ जी। जब जॉब करना शुरू हुई उसके बाद फिर शोर शराबा शुरू हुआ मामला? हाँ जी, फिर बाद में हुआ। आपके पास आई कभी पैसे वैसे मांगती थी आपसे या नहीं, आपसे नहीं, पैसे नहीं। खाना वगैरह आपके जाता था? नहीं, पैसे नहीं मांगे, वैसे खाना होता था कि जब ज़्यादा हो गया तो हम उसको दे। तो आपके पास आके कोई गिले शिकवे करती होगी, किसके करती थी? नहीं, उसने कभी गिला शिकवा नहीं किया, उसने कभी गिला कभी नहीं किया। ऐसे ही हम कहें कि झूठ बोलें कि उसने हमारे साथ कोई ऐसे अपनी किया। सास का, हस्बैंड नहीं, नहीं, का, वो अपने किसी देवर की का? बात नहीं करती थी। शादी हमारे सामने हुई है। अच्छा। बच्चे भी यहाँ आते जाते दुकानों पे, हम उनसे प्यार। मैं 10-11 साल से मैं नीचे दुकानदार था। अच्छा। मैं यहाँ पे गली में ही रहता था। अच्छा। और इनके पास एक पीर भी आता था, ये पीर साहब आ गए हैं। अच्छा। वो ये नहीं मैं जानता ये मियाँ की तरफ से हैं या बेगम की तरफ से पीर हैं। कब आया? पीर आता जाता रहता था। आता जाता रहता हाँ, था? आता जाता रहता था। ये कहते थे हमारे पीर साहब हैं। बाइक रखी हुई थी बड़ी कैसा सारी। पीर था? पीर पे आता था? बाइक आता, वो पता नहीं कहाँ से था। बाइक रखी हुई थी, बाल बड़े बड़े थे। या वो पीर का वो या उसकी बेगम बताएगी या अम्मी बताएगी या उसका मियाँ बताएगा पीर का। अच्छा। बस ये देखा हमने। मैं इसको पीर ने गड़बड़ की? यार हो सकता है। मुझे क्या लगता है ये इंतहाई कदम क्यों उठाया उस खातून ने? यार ये तो अंदरून का इन्वेस्टिगेशन हो रही है पुलिस में, हम तो उसमें अपना पॉइंट नहीं देना चाहेंगे क्योंकि नहीं, मैं आपको नहीं ज़ाहिर है कह रहा कि उसमें आपकी कोई- फाइनल डिसीजन है। आप उस ब्रेन पे- क्या कहता है कि क्यों ये कदम क्यों यार उठाया? ये कदम जो सा ना, इस पे मैं ये नहीं कहूँगा ये बेरोजगार की वजह से नहीं उठाया जाता, नहीं, ये किसी के बहकावे में उठाया जाता है ये कदम। किसी आश्रम हाँ में? शायद आप ये ये कह रहे हैं? हाँ किसी के बहकावे में हो सकता है कदम, या किसी ने उसको कुछ दी होगी, अपडेट दी होगी कि आप ऐसे करो या ऐसे करो, कोई ऐसे करेंगे। बास का तो ये भी होता है ना, कोई ख्यालात हमारे बड़े हैं। हमें हर बंदे से एक हसरत है कि यार हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि वो जॉबलेस सी लड़की और उसमें शायद उसमें ख्वाहिश पैदा हो गई हो कि यार उसको अगर वो आगे बढ़ने के लिए उसकी औलाद उसको तंग कर रही हो, ये भी उसका पॉइंट हो सकता है। मगर वो गलत चीज़ है, वो छोड़ के जाए। असल में जो हमारे देखा जाए ना, ऑलमोस्ट जो देहातों में फैमिली आई होती है ना, वो होते हैं बहुत सीधे साधे लोग। तो उनमें से जॉनसन जब वो एक शहर, हाँ जो शहर में आते हैं ना, शहर में आके थोड़ा सा चेंज हो जाता है बंदा। तो यहाँ पे आके वो जब चीज़ें देखती हैं ख्वाहिशात की, यहाँ पे उसकी कमी महसूस होती है जो चीज़ों की, कुछ जब वो उनको जब चीज़ों की कमी महसूस होती है ना, वहाँ पे वो ये मसला बनता है। वो फिर कोई ना कोई उल्टा वो कदम उठा लेते हैं। जो एंगल एक नजर आया कि आशना वाला और ये सारा मामला, जी हाँ, हमें तो यही नजर, इसके अलावा तो और है कोई नहीं। बनता भी नहीं। बेरोजगारी हो तो यार हम हल्लेदार है, हमें यहाँ पे हर हम अल्लाह का शुक्र है कह रहे हमारा था रमजान किसी से पैसे नहीं यार हमारे, हाँ ये नहीं उसमें नहीं था। वैसे भी औरत भी जो सी उसकी जो सी है सास थी, वो यहाँ पे हमारे कोई 8-10 घर हैं, वहाँ पे काम करती थी। तो यार जितने गाँव और अहले मोहल्ला में बड़े एक दूसरे का ख्याल करने वाले हैं। जहाँ पे भी जाते हैं हम वो एक दूसरे, कोई परेशानी भी आ जाती है दोस्तों में, हम वो बढ़ चढ़ के हेल्प एक दूसरे की करते हैं। उस बच्ची ने इस लड़के से, ये बच्चा बहुत अच्छा था, इसका खामन बहुत अच्छा आदमी था, वो लड़की ने इससे लव मैरिज की थी। मुलजमा ने अपने हस्बैंड रमज़ान के साथ लव मैरिज की? लव मैरिज की। मैंने उस बच्ची को देखा है, वो यहाँ से गुजरती थी। अच्छा, उसका हस्बैंड जो है, मैं मार्बल मार्केट में एक मज़दूर हूँ, ठीक है सर, वो भी मज़दूर था। मेरे उनके जो दूसरे भाई हैं उनके साथ भी अच्छे रिलेशन है, सलाम दो अच्छी है मेरी उनके साथ भी, लड़का भी बहुत अच्छा है। अब बात क्या हुई है, किस वजह से मर्डर हुआ है, हर बंदा मतलब पंजाबी में कहते हैं जिन्ने मुँह नहीं है गल्ला, जिन्ने मुँह नहीं है गल्ला, ठीक है सर, यही चल रहा ते असल गल नूं किसने भी नहीं पकड़िया। असल गल की है? असल गल की है बहुत अच्छी। असल गल है सर महंगाई, गुरबत। सर ਜਿਹੜਾ प्यार है ना, वो पेट नहीं भरदा। वो कहना मौत ना बुलिया भुख बुरी, राती खाधी सवेरे आण मुड़ी। उस लड़के की 30 ਤੋਂ 35 हज़ार रुपये तनख्वाह सी, मेरे ख्याल 16 ਤੋਂ 17 हज़ार रुपये रेंट है घर दा। बाकी कितना बचिਆ 15-16 हज़ार। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਲੈਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਦੀ ਚੀਨੀ ਪੱਤੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਪਿਛਲਾ ਰਾਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲ ਜਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਾਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ।
ਲਾਮੇ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲਾ ਰਾਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੂਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖੂਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? अगर मैं खुदकुशी करती हूँ तो इन बच्चों का कौन वारिस बनेगा? इनको कौन पालेगा? इसका बाप कमाई करेगा कि इनको पालेगा? ठीक है, फिर मेरा ख्याल है, मेरी 52 ईयर मेरी एज है, उस बच्ची ने ये सोचा है कि मैं इनको तीनों को मार। आपने तो बड़े बहारें देखी हैं, ये क्या आ गया? कौन सा दौर आ गया? जहालत का दौर आ गया? ये जहालत का से भी पीछे का दौर आ गया, ये होना नहीं चाहिए। ये जो वाक़या हुआ है, ये वाक़या जो है ना, ये कोई सोची समझी इनकी मंसूबा लग रहा है। किसका मंसूबा लग रहा है? वो जो लेडीज़ है ना, अच्छा, उसका। चल नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, इलाका मकीन, मोहल्लेदार, करीबी जो मार्केट के दुकानदार हैं, सब ने अपना अपनी राय दी, अपना अपना मौक़िफ़ बताया है सारे मामले पर। और जितने भी यहाँ पे ऐनी शाहिदीन हैं, जिन्होंने आते जाते गुज़रते सारा मामला को देखा, उन्होंने अपनी ज़ुबानी सुना दी, बता दिया। और ये इंतहाई दिल खराश, इंसानियत की तारीख़ में ऐसे वाक़यात बहुत कम नज़र आते हैं कि माएँ जिनकी मोहब्बत के मिसालें दी जाती हैं, कोई माँ ऐसी हरकत करे, ऐसा इंतहाई कदम उठाए, इंतहाई शर्मनाक कदम उठाए कि अपने बच्चों के गले काट दे। ये बड़ा इंसानी तारीख़ में कम देखने में आया है, और ये बड़े ही दिल खराश, अफसोसनाक, जितना दुख किया जाए कम है। ये सारे मामले में ऐनी शाहिदीन, मोहल्लेदार, इलाके मकीन, दुकानदार, सबकी क्या राय थी आपको बताया। हमारी मुल्ज़मा है वो उन बच्चों की माँ है। ये अब तक हमारी जो तफ्तीश है सो फार, उससे साबित हुआ है कि माँ ने ही वो कत्ल किया है। की स्टेटमेंट्स थी वो आपस में एडअप नहीं हो रही थी, कोराबोरेट नहीं कर रही थी। जो एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस हमें क्राइम सीन से मिल रही थी, वो उनकी स्टेटमेंट से साबित नहीं हो रही थी। तो बिल्कुल उन्होंने इसको कवर अप करने की कोशिश की। बच्चे आजकल क्या ये क़यामत गुजर रही है, लोग खून बहुत सफेद हो बुरा गए। होया, बहुत बुरा। कल की टेंशन ना यकीन करो, तबीयत खराब हुई बच्चों की वेख के। आपकी तबीयत खराब हुई है? रोना आ रहा, किस मुसीबत ना बच्चे ऐसे रब को मंगने हैं। बहुत बुरा होया बच्चों ने, नहीं सोना चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। बहुत गलत किया, नहीं सीधा होना चाहिए। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਸਾਡੇ खून बस सफेद हो खून गए। सफेद होए ने बस। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। बुरा होया बस। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ। ਕਿਸੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ? ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆਹ ਵਾਕਿਆ ਬਣਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਮਾਸੂਮ, ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਸੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਘਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ। ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗਲੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟੇ ਨੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਣ ਕੇ ਮਸਲੇ ਬਣੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਨੋਰਮਲ ਜ਼ੇਨ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜੀ? ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਸੁੰਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਹੋ, ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨੌਵਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। मेडिसिन ले रहे हैं कि सुना है और तबीयत सेट नहीं है। इतनी ठीक हो रही है। मैंने ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ? थल्ले काम कर रहे थे, अच्छा, अचानक शोर की आवाज़ आई, रोन की, चलान की। ऊपर चले गए, ऊपर जाके जड़ा ना देखा ते बच्चे जड़े ने, दो बच्चे थल्ले लेटे ने, एक छोटी बच्ची बैड ते लेटी, गले उन्होंने कट्टे हुए ते मां जड़ी एक कोने च बैठी। अच्छा, बाप बैड के उत्ते बैठ के रो रहा, दादी रो रही।
ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰ 11:30 ਵਜੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਐ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਪਰੇ ਮਾਰਬਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗਈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਬੀਬੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ? ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਈ ਫਿਰ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਦੁਬਾਰਾ? ਬੀਬੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਇਕੱਠੇ ਪਾਇਆ? ਇਕੱਠੇ ਪਾਇਆ। ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੇ? ਮਾਰਿਆ ਬੀਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆਪਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ। ਅੱਛਾ ਮੌਕਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ? ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ? ਇੱਧਰੋਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਉੱਤੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਬੱਚੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉੱਤੇ? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੌਣ? ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਬਰਪਾ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਠਿਆ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਨਾ ਟਾਰਚ ਜਲਾਈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਡਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਲਵੇ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅੱਛਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਲਵਸ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣੇ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ? ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਪੁਲਿਸ ਮੁਨੀਬ ਭਾਈ ਹੈ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮੁਨੀਬ ਭਾਈ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਚਾਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ, ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪਿਓ ਚਾਚੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ? ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਘਬਰੀ ਸੀ? ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਖਰੀਦਦੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਛੁਰੀ ਖਰੀਦਦੇ ਵੇਖਿਆ? ਕਿਤੋਂ? ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ? ਸੇਲ ਮੇਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਲ ਮੇਲਾ ਤੋਂ ਛੁਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੁਰੀ ਖਰੀਦਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਪਿਓ ਚਾਚਾ ਦਾਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ? ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਚਾਚੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਥਾਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਤਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਮੁਤਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ
ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬੀਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੀਬਾ ਸੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੀਬੀ ਪਾਗਲ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੀ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਇਹ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਰਸ਼ਾ ਬਸਾਰੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਆਣੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਅੱਛਾ ਬਕਾਇਆ ਬੁੱਢੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਲੋ ਕੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਏ ਸਾਂ ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਏ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਆ ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਈ ਮਾਲਕ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿੱਤੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨੇ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਵਸ ਹੈਗਾ ਬੱਲਾ ਆਲਮ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਲੜਦੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ लड़ते झगड़ते नहीं देखे कभी नहीं देखा। वो मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम करता है हमारी सामने। ये नीचे दुकान नीचे करता था? हाँ जी, हमारी सामने शॉप है। अच्छा, वहाँ पे आके बच्चों को चीज़ वगैरह लेके देता था बस। आपकी दुकान से चीज लेके देता था छोटी बच्चियों को? हाँ जी, तीनों बच्चियों को? हाँ, बहुत प्यार करता था बच्चों को, प्यार करता था। हाँ जी, जितनी जो चीज़ मांगते लेके देता था। क्या ये मामला हुआ? पता नहीं भाई क्या हुआ, हमें आप नहीं पता। हम बाहर थे, हमें पता लगा 6 साढ़े 6 बजे ये वाक़या हो, तो हम आप परेशान हो गए यार, छोटे बच्चों को कर दिया। आपके पास आता था? हाँ, रोज आता था? हाँ, रोज ही बच्चियों के लिए चीज लेने रोज आता था? रोज आता था, रोज आता था। तो बाप तो ये हरकत नहीं करता? ये नहीं, बाप नहीं कर सकता। माँ कर सकती? माँ का भी नहीं पता भाई। माँ कभी आई थी चीज लेनी? माँ आती थी अक्सर, माँ भी आती थी चीज लेने बच्चों के साथ। बच्चों की चीज लेने आती थी। आपस में झगड़ा झगड़ा वैसे लड़ते झगड़ते रहते थे? नहीं, वो घाट ही झगड़ते। कभी नहीं लड़े झगड़े? हाँ, झगड़े ने जिस दिन एक दिन पहले वाकई तो एक दिन पहले लड़े ने? हम आया उन्होंने दस रहे किस गलो आपस में 100 झगड़े करा दे, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ चोर ਪਤਾ। शराबा सुनिया? ਹਾਂ, ਸਭ ਬਸ ठीक बंदा तो काम कर ही नहीं सकता। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ। क्यों? ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਘਰੇਲੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ अपने बच्चे ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਾਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है? ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਨੇ। नॉर्मल माँ अपने बच्चे के साथ ऐसे कर सकती है, गला काट सकती है उसका? आप इधर के रिहायशी हैं, बाहर से आए हैं? नहीं बाहर से आए, इधर से नहीं। आप लोगों ने अब सुनी है खबर? क्या खबर सुन के आया। खबर सुनिए, क्या तासुरात थे, क्या अफसोस में थे? और सोच में थे, दुख में थे, ये जुर्म किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये माँ ऐसे नहीं कर सकती, धन कैसी माँ है, सारी सारी दुनिया को हिला दिया इसने। यहाँ ये जो बेरोजगारी, महंगाई, ये जो मसले मसाइल हैं गरीब आम के लिए यही है। मसले मसाइल इस हद तक आ गया कि माएँ अपने बच्चों के गले काट दी। ये तो वही बेहतर जानती है इसकी माँ जो उसने किया है। उसने इतराफ़े जुर्म कर दिया ना? हाँ, कर दिया उसने। ये जो उसने किया अच्छा नहीं किया उसने, माँ ऐसी नहीं होती। जो उसने किया माँ ने, उसकी सज़ा उसको मिलेगी और मिलनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 8-9 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, तो ये बेसिकल मैं भी जान को, ये लोग भी जान के ही थे। ये जान के थे? हाँ, जान कहाँ के थे? चिन्योट मोड़ के पास है। चिन्योट मोड़ के पास गांव में रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। इनकी पहले भी लड़ाई झगड़ा चलता था और जो ये 2 लड़के थे ये बड़े शरारती थे, मतलब के ना चोरियाँ वगैरह करते। लड़के कौन से? वो लड़की बच्चियों के माँ बाप के हो? जो उस बच्चों का ना बाप था रमजान, जिसका बच्चों का बाप और चाचा? चाचा? हाँ, रमजान जिसका नाम था। तो वो वैसे भी इधर केबल चोरी कर लेता था, कभी किसी की बिजली में तार कनेक्शन लगा लिया, इस तरह के भी मामला थे और इनकी लड़ाई झगड़ा चल रही थी। ये मैंने सुना कि कहता है कि आप ठीक नहीं है, ये मेरे बच्चे नहीं हैं, जो सुनने में आया। बेहतर तो अल्लाह की ज़ात जानते हैं, अल्लाह की ज़ात जानते हैं। तो ये मेरी औलाद नहीं है, ये निजायज़ है, ये वो है। रात को 12 बजे के करीब इनकी तकरीबन लड़ाई हुई है, रात पूरी इनकी लड़ाई चल, शोर ही आता रहा है। अच्छा। लेकिन हमने गौर नहीं किया, अपने इनके घर के मामला आता है। और उसके बाद ये 12 बजे, मैं तो दफ्तर में था, तो मैं आया हूँ तो इधर फूला थे, तो ये 3 बच्चों की लाशें कमरे के अंदर पड़ी थी। आपको कैसे पता लगा कल? ये लड़का ऊपर गया देखने के लिए, फिर उसने क्या बताया आपको? कहता वो लड़कों बच्चों की ना गर्दन कटी हुई है तीनों की। शोर किसने किया था सबसे पहले? वो जिन्होंने दरवाज़ा खोला माँ बाप ने, वो उन्होंने शोर किया। आप लोग पहले जानते थे उन्हें वैसे?
जानते हैं। कैसा था उसका काम? ये लड़का अच्छा था, मेहनती था। हाँ, मेहनती था, काम मैकेनिक का काम करता था। और औरत औरत का नहीं हमें पता। क्या ये वाक़या हुआ? पूरा पाकिस्तान परेशान है, इतने बच्चे उसको मार से कर सकती है? समझे बाहर है। अभी तो न्यूज़ लड़का कह रहा है, न्यूज़ चल रही थी क्या कहती को कोई किसी लड़की का मगर लग के उसने किया है। जिसने ये काम किया, जिसकी छुरी लेके आई, कोई और चीज़, कोई और एलिमेंट, वो सारे अभी आएंगे। देखें, केस हुआ है, दोपहर को रिपोर्ट, पूरा मीडिया, पूरा पाकिस्तान के लोग उसको जानना चाहते हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की टीम और ये सब लोग इसको बिल्कुल एंड तक पहुंचेंगे हकाइक आपको। या नाज़रीन, इस सारे दिलखराश वाक़े पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट खुर्रम पाशा साहब। सर, पूरा पाकिस्तान हैरान है कि ये सारा मामला हो क्या गया है। एक माँ ने अपने मासूम बच्चों के गले काट दिए। सबसे पहले बहुत अफसोसनाक वाक़या है, और दूसरा हमें इसके बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा कि सबसे पहले यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अपने शौहर के होते हुए एक औरत किसी दूसरे शख्स की तरफ माइल क्यों होती है। उसमें बहुत सारे आंसर भी आ जाते हैं कि जिस तरह इस घराने की जो स्टोरी सामने आई थी कि इनके माली हालात को इतने अच्छे नहीं थे। अब वो जो बच्चों का बाप है वो 30,000 रुपये महाना पे मुलाजिमत करता है, इतने करता है ना। अब आप खुद सोचें कि 30,000 रुपये में आपके लिए 3 बच्चे पालना, पूरा महीना एक सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल होता है। वो कहते हैं ना कि सारी भूख की लड़ाई है। अब इस दौरान इनकी आपस की जो नचाकी थी उसमें शहरयार नामी एक नौजवान की एंट्री हो जाती है। अच्छा। जिसका इस खातून के साथ एक तल्लक डेवलप हो जाता है। कहाँ तल्लक डेवलप हुआ? और वो भी झंग से तल्लक रखता है। अच्छा। बेसिकली ये दोनों मियाँ बीवी जो बच्चों के, ठीक है, ये भी झंग वाली साइड, अब उसके साथ जब अटैचमेंट हो जाती है, और आपने अक्सर ये खबरें सुनते हैं कि इतने बच्चों की माँ थी, आशना के साथ भाग गई। ये जो आशना जिंदगियों में आ जाते हैं ये तबाही का सबब बनते हैं। सर, ये आशना कहाँ से आया? और उसके साथ इनकी अटैचमेंट का वो अभी तक तो कोई इस तरह बेसिक चीज़ें सामने नहीं आई। अच्छा। बट ये चीज़ तो साबित हो गई कि इनका उसके साथ तल्लक था, ये शादी करना चाहते थे, और वो चूँकि इन बच्चों को अपनी राह में रुकावट समझते थे। इस खातून की सर लव मैरिज हुई थी अपने हस्बैंड से। आपने देखा उसाफ हमारे यहाँ लव मैरिजेस के भी जो रिज़ल्ट होते हैं वो कितने % कामयाब होते हैं, ठीक है। मैंने तो पहले कहा कि जो उनकी घरेलू नचाकी थी, लव मैरिज ज़रूर होगी, लेकिन घरेलू नचाकियों ने एक नफ़रत का जो लावा उन दोनों के अंदर पैदा कर दिया हुआ था, उसकी वजह से उसकी तवज्जो शहरयार की तरफ हो गई और उससे पैसे भी मंगवाती थी। अच्छा। ये चीज़ें तो उसके मोबाइल से निकली कि जो मोबाइल ऐप में पैसे भी मंगवाती थी उससे, और जो CDR का रिकॉर्ड भी उसका आया है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कोई भी औरत इतना बड़ा स्टेप जो है ना बिना सपोर्ट के नहीं उठाती। अच्छा। उसमें लामवाला शहरयार की इन्वॉल्वमेंट भी निकलेगी, चाहे वो इन्वॉल्वमेंट इस हद तक निकले कि उसने उकसाया या उसने उसको इस बात पे मजबूर किया या उसको हौसला दिया, या चूँकि उसके पीछे सपोर्ट थी। अब पुलिस चूँकि कोशिश कर रही है कि शहरयार को भी गिरफ़्तार कर लिया जाए, तो उसमें फिर शहरयार की गिरफ़्तारी के बाद इन दोनों के तल्लकात के हवाले से सारी स्टोरी सामने आ जाएगी। लेकिन बहरहाल इंतहाई संगदिल माँ कि जिसने अपने 3 मासूम से उन फूलों की परवाह नहीं की और एक शख्स के पीछे लग के उसने अपने 3 बच्चों को इस सफाकियत से मार दिया, ये इंतहाई तकलीफ़ दे बात है। हर शख्स के लिए है, हर बच्चे वालों के लिए है, और जो औलाद वाले नहीं है उनके लिए भी तकलीफ़ दे बात है। सर, क्या इतराफ़ी बयान सामने आया खातून का? पहले तो आपने देखा एक वीडियो भी एक वायरल हुई जो थाने के अंदर जब इनको जाया गया था। आप उस वीडियो में भी उसकी जो बॉडी लैंग्वेज देखें ना, बच्चों का बाप निढाल है गम से, उसके चेहरे में वो गम नहीं नज़र आ रहा था। वो मना भी कर रही थी शुरू में कि पुलिस को ना बुलाए, और वो चूँकि उसने किया हुआ था, मामले को दबाना चाहती थी। और इस वकूए के बाद उसकी CCTV फुटेज भी सामने आ गई कि वो उस वकूए के बाद घर से निकल रही थी जिस वक्त। लेकिन थाने में जो उसका इत्मीनान था ना, वरना माँ के 3 बच्चे चले जाएं वो तो वैसे ही गम से निडाल होकर गिरी पड़ी होती है। वो बड़े इत्मीनान से बैठी हुई एक नाटक जिसे आप कहते हैं उसका करते दिखाई दे रही थी। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जो प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स हैं ना, वो तो पहली आंख में ही आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी गुफ्तगू के अंदाज से हर चीज़ भांप जाते हैं। तो पुलिस अफसरान
इस हवाले से मशकूक हो गए थे कि इसका किरदार मशकूक है, और वही बात हुई तो कुछ देर बाद ही सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। और इससे ये हुआ कि जो एक खौफ का आलम था उस पूरे इलाके में कि ये दिन दिहाड़े कौन बच्चों को ज़िबा कर गया, वो गैंग है। पुलिस ने कैसे पकड़ा और खातून ने क्या बयान दिया है वो थोड़ा बता दें। ये तो पुलिस ने जिस वक्त मौके पे पहुंचे थे तो उस वक्त इनकी फैमिली के तमाम मेंबरान को पुलिस अपने साथ थाने ले गई थी। कुछ मौके पे भी पूछगछ हुई थी, और जो उसका बच्चों का चचा था उसे भी वहाँ से पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इवन बच्चों की दादी को भी बुला लिया गया था। और जाहिर है फिर मैंने कहा कि पुलिस का अपना एक तरीका है, और ये वो तरीका है कि उसमें तशद्दुद की भी ज़रूरत नहीं होती। ये नफ्सियाती तफ्तीश जिसे आप कहते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बोलने का जो स्टाइल था, उसके जो फेस एक्सप्रेशन थे, से पकड़ी उन गई चीज़ों है? से वो सारी चीज़ सामने या आ कॉल रही रिकॉर्ड थी। से पकड़ी गई है? नहीं, वो मान गई थी। फिर जब पुलिस ने उसके साथ जो नफ्सियाती सवालात हाँ, की या वो मान गई, हर चीज़ का मारा इतराफ़ मुरा कर- उसको? नहीं, मारना का वाली बात नहीं थी। सवालात से मान सवालात से ही वो उसके जो मशकूक घबरा गई। मैंने आपसे पहले कहा कि आपका जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं, जो जज्बात, भाई 3 बच्चे चले गए हों, उस जी। माँ का क्या हाल होगा। बिल्कुल ठीक है, तो वो कैफियत उसकी नहीं थी। और इस वजह और से वहाँ से पुलिस हालात को देखते हुए पुलिस अफसरान ये चीज़ भांप गए हुए थे, ताहम उन्होंने फिर भी अपनी तसल्ली से तफ्तीश की, जिसमें सारा निचोड़ सामने आ सर गया। उसने बयान क्या दिया, इतराफी बयान क्या दिया? उसमें से ये मानी है क्या कि मेरा कहा? शहर यार से तल्लक था। हाँ, उसमें एक चीज़ का उसने ये भी अपने हस्बैंड पे भी इल्ज़ामात आयद किए हैं। उसने कहा कि चूँकि ये मेरे पे इल्ज़ाम लगाता था कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, नाजायज़ बच्चे, ठीक है ना, और मैं इसके रोज़ रोज़ के तानों से तंग आ गई थी। पहली बात ये सामने आई, लेकिन साथ ही जब तफ्तीश थोड़ी सी बढ़ी तो फिर वो उसके आशना का भी सामने आ गया कि पीछे सपोर्ट है, और बगैर सपोर्ट के ये इतना बड़ा स्टेप नहीं था हो सकता। जरा नाज़रीन, इस अफसोसनाक वाक़े पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट नुमान शेख साहब। सर, क्या मामला हुआ है? इसकी लोग बड़े परेशान हैं, जिन्होंने सुना है वो इस गम में निढाल है कि इतना अफसोसनाक वाक़या कि एक सगी माँ अपने बच्चों के गले काट दे। और साहब बिल्कुल ये बड़ा खौफनाक एक वाक़या था, कहने के लर्जा खेज वारदात थी। इसमें जो पहली इन्फॉर्मेशन आई थी वो 1:15 पर पुलिस को कॉल मौसूल हुई थी, जिसमें बताया गया था कि बच्चे हैं घर में, उनके 3 के गले कटे हुए हैं, उनको ज़िबा किया गया है। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं उनका वालिद बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो उस पर फिर पुलिस जो है वो फौरी वहाँ पर पहुँची, जो उस वक्त सबसे पहले जाके उन्होंने स्पॉट जो है उसको कॉर्डन कर लिया था। अंदर बच्चे जो है वो मुर्दा हालत में पड़े हुए थे। एक बच्ची जो बड़ी थी उनकी, तो उसके हाथ में छुरी थी एक। अच्छा। तो एक ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई थी कि जैसे बच्चों ने आपस में खेलते हुए किसी को छुरी मारी या कुछ हुआ। तो एसएसपी जो ऑपरेशन है तौकीर नईम, जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले बच्चों की बॉडीज़ को देखा कि किसी को कोई कट तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि बच्चे आपस में खेल रहे हो तो कट लग सकता है। उस पर फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये और मामला है। फिर सबसे पहले इनका जो चचा है उसको हिरासत में लिया गया, फिर इनकी वालदा को हिरासत में लिया गया, फिर वालिद को हिरासत में लिया गया। फिर उनसे लहदा बिठाकर पुलिस ने तफ्तीश की, इसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी शामिल थी। उनके बयानात में तजाद पाया गया, क्योंकि माँ बाप दोनों लेबॉर्ट्री में काम करते थे। उनका ये कहना है कि हम मेडिकल स्टोर पे गए थे, खुद लॉक करके गए थे, किसी के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वापस आए हैं। लेबॉर्ट्री में कौन काम कर रहा है? दोनों मियाँ बीवी लेबॉर्ट्री में काम करते थे। क्योंकि कहा जा रहा है कि खातून रेस्टोरेंट में किसी में काम नहीं, लेबॉर्ट्री में काम करती थी, लैब में। मियाँ मैकेनिक था, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब वो पार्ट टाइम उधर एक गार्ड की तरह बैठता था सिर्फ जाके लेबॉर्ट्री के बाहर। तो उस पर उन्होंने बताया कि हम मेडिकल स्टोर पे गए हुए थे, तो वापस आए हैं तो गले कटे हुए थे, कोई और आ भी नहीं सकता। इसमें जब मजीद इसकी डिटेल देखी, इसकी सीसीटीवी फुटेजेस निकाली, उसमें ये नज़र आ गया कि वालदा तो अकेली गई है, और उसके बाद उससे पहले मियाँ बीवी बड़ी तेज़ी से गए हैं कहीं पे। और चचा जो है वो निकला है काफ़ी देर बाद घर से। फिर सबसे पहला शक चचा पे गया, उसके बाद फिर अलग-अलग इंटेरोगेट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता गुत्थियाँ सुलझनी शुरू हुई, फिर जाके ये वाजिया हो गया कि माँ ने इनको कत्ल किया। ये कैसे वाजिया हुआ? ये इस तरह वाजिया हुआ कि जो माँ का हाथ था उस पर भी ब्लड के निशान थे, कपड़ों पे भी ब्लड के निशान थे, फिर वॉशरूम में भी ब्लड के निशान थे। फिर जो छुरी के ऊपर जो अंदर की खबर है, छुरी पर जो फॉरेंसिक की फौरन टेस्ट किया गया, वो माँ के सीधा हाथों से फिंगरप्रिंट से मैच हो गया। अच्छा। उसके बाद फिर माँ को पूछा गया तो माँ ने फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा राज खोला कि मैं किसी और से शादी करना चाहती थी। सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मैं अपने आप को मार लूँ। अच्छा।
और फिर मैंने ये कहा कि इन बच्चों को जो है इनका बाप घर से निकाल देगा, तो इनका क्या बनेगा। फिर उसे जब ज़्यादा प्रेशराइज किया गया तो उसने कहा जी मैं कहीं और शादी करना चाहती थी, इन बच्चों की वजह से ये मुझे छोड़ नहीं रहा था। मैंने इसे कई दफ़ा कहा कि मुझे तलाक दे दे, मैं खुला ले लेती हूँ, तो ये मुझे छोड़ता नहीं था। खातून की ये लव मैरिज थी? ये लव मैरिज नहीं थी, ये अरेंज मैरिज थी। जो बताया गया कि ये लव मैरिज थी? ये अरेंज मैरिज थी इसकी। अच्छा। जहाँ से इनकी शादी हुई थी झंग में, वहीं पे और एक अब जो कैरेक्टर सामने आया कि शहरियार नाम का लड़का है, उसकी कोई खातून से दोस्ती चल रही थी और ये आपस में फ़ोन पे बातें करते रहते थे। इनकी CDR में काफ़ी चीज़ें वाजिया हुई हैं, डेली की आई है कॉल, डेली की, और बड़ी लंबी लंबी कॉल्स आई हैं। अच्छा। उसके बाद फिर जो इंटेरोगेशन में सामने आया कि इस खातून ने एक दिन पहले छुरी ली, छुरी लेने के बाद उसने इन बच्चों को ज़िबा किया और फिर ये ड्रामा रचाया कि शायद बच्चों ने आपस में खेलते हुए एक दूसरे को मार दिया, लेकिन फिर सारी हकीकत जो है वो खुल गई। अब इसमें मेन चीज़ जो है वो अभी 1-2 दिन में वाज़ेह होगी, अभी इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। अच्छा। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये वाज़ेह होगा कि बच्चों को पहले कोई नशावर चीज़ दी गई है या नहीं दी गई, क्योंकि वो 4-5 साल के जो बच्चे हैं वो आगे से कुछ रजिस्ट कर सकते हैं, इतनी आसानी से कत्ल नहीं हो सकता। अच्छा। लेकिन अब शुबा यही है पुलिस को कि इनको कोई पहले नशावर चीज़ दी गई है, उसके बाद इनको ज़िबा किया गया। शहरियार को गिरफ्तार किया गया जो आशना नहीं, अभी तक पुलिस उसके रेड कर रही है, वो भी आ जाएगा 1-2 दिन में, फिर पता चलेगा कि इन्होंने मिलके प्लानिंग की थी या ये इस अकेली का प्लान था या किस तरह था। लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इस तरह का पहले एक वाक़या जौहर टाउन में भी हो चुका है। अच्छा। उसमें भी माँ ने जो है वो बच्चों को अपने ज़िबा कर दिया था, लेकिन वो गुर्बत से तंग आकर था। अच्छा। वो 3 से 4 साल पहले हुआ था। उसके बाद ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। वालिद के कत्ल करने के तो कई वाक़यात हैं, वो ग्रीन टाउन में भी हुआ इस तरह, लेकिन माँ का इस तरह कत्ल करना ये इंतहाई खौफनाक लर्ज़ा किरदार है। कोई चाचा का भी कोई किरदार था इस सारे मामले में या वो बेकसूर है? नहीं, इसमें आज जब इनके जो खालू हैं उनको जब डेड बॉडीज हैंड ओवर की गई, उसके बाद वालिद और जो इनका भाई था, वालिद का चचा जो था, रमज़ान का भाई, उस दोनों को रिहा कर दिया गया। अच्छा। उनका अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई थी। कहा जा रहा है कि शुरू में ये रजिस्ट कर रहे थे कि हमने कानूनी कार्रवाई नहीं करनी, देखिए तस्वीरें नहीं उतरवानी, FIR नहीं करवानी, ये वो। शुरू में तो प्लान ही और था ना, उनको जब लगा कि उनका प्लान चौपट हो रहा है, उनका शुरू में प्लान ये था। नहीं, प्लान तो खातून का था ना, खातून का प्लान था, लेकिन उसमें फिर प्रेशराइज आपस में कोई कर दिया होगा, क्योंकि एक दिन पहले जो है वो ये इनका जो चचा था उसकी और इनकी जो कातला है माँ, उसकी बड़ी बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हुई थी आपस में। फिर उसके बाद दादी बीच में इन्वॉल्व हो गई। ये बात का साफ कर रहे हैं कि दादी के साथ भी बहुत लड़ाई हुई, उसमें फिर इनका साथ दिया। उसके बाद इस खातून का दिमाग इतना फिर गया कि इसने ये काम कर दिया। मेरे ख्याल से उस वक्त जो एक वीडियो सामने आई है जिसमें मियाँ बीवी दोनों जो है पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी दुहाइयाँ डाल रहे हैं, तो उससे पहले मेरे ख्याल से बीवी ने कह दिया होगा कि ये अब हो गया मेरे से, तो किसी तरह मेरी जान बचाओ तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। ये भी कसूरवार है। देखिए बच्चे के वालिद और चचा, इस कत्ल में ये बराह रास्त मुलव्वस नहीं है। अच्छा। कत्ल उस अकेली ने किया है, प्लानिंग भी उस अकेली की थी, ये उसने खुद एडमिट कर लिया पुलिस के सामने। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, उसके बाद वालिद और जो चचा हैं उनको फ़िलहाल तो पुलिस ने रिलीज़ कर दिया। अब आगे देखें खातून की तफ्तीश में क्या सामने आता है, अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई तो ये भी पकड़े जाएंगे। कोई नशा नुशा या कोई ऐसा मामला? नहीं, ऐसा दोनों की कोई चीज़। पीर बुजुर्ग वाला कहा जा रहा है कि आना जाना था। देखें, अभी जो फर्स्ट कह लें इंटेरोगेशन जो हुई है, इसमें रात में वो DIG इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी इस तरह के सवाल किए गए थे, लेकिन उनका कहना था कि अभी इस तरह के कोई बज़ाहिर उन्हें चीज़ें नज़र नहीं आई, क्योंकि इससे पहले जो एक वाक़या हुआ था जिसमें एक बच्ची को मर्डर किया गया था, जो कि टाउनशिप का इलाका था मेरे ख्याल से, वहाँ पर काले इल्म की चीज़ें भी मिली थी। अच्छा। और बलि देने वाला उस तरह की चीज़ें भी मिली थी, तो वहाँ से वाज़िया हो गया था कि ये इन्होंने खुद मर्डर किया। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ पुलिस को मिली नहीं, ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ही सामने आ गया।